तो आज हम लोग बात करेंगे निमसेट मॉक 11। ये निमसेट का प्रैक्टिस टेस्ट 11 है और इस टेस्ट में भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हर एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट p and q be real numbers such that p is not equal to 0, p cube is not equal to q। ठीक है, अल्फा बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेटिस्फाइंग अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्यू है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो इसको अगर हम प्रॉपर मेथड से करते हैं तो काफी टाइम लगता है, तो देखते हैं शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करा जाता है। तो जैसा कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अल्फा बीटा को हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा, एंड वी नो ओमेगा क्यूब 1 आता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो नाउ इन दो इक्वेशंस में हम अल्फा और बीटा की वैल्यू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रख के पी और क्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी माइनस पी। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो p इज इक्वल टू 1, हेंस p इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब q है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू q। तो अल्फा को रख दिया ओमेगा, तो दैट इज ओमेगा क्यूब, बीटा इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब मतलब ओमेगा टू द पावर 6, तो ओमेगा क्यूब भी 1 होता है एंड ओमेगा टू द पावर 6 भी 1 आता है। बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में कुछ भी करेंगे दैट विल बी 1। तो क्यू की वैल्यू 1 मिल गई, तो p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज आ गई, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2। सो नाउ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा हो। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा हो। तो सम ऑफ रूट्स आता है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा इज ओमेगा, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, बीटा है ओमेगा स्क्वायर, तो बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ये बीटा टू द पावर 4 बन जाएगा, एंड दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 1, तो दिस इज फाइनली ओमेगा। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, -1 आ रहा था और ओमेगा क्यूब इज 1, तो सम ऑफ रूट्स इज -1, सम ऑफ रूट -1 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं हम लोग, तो इन दोनों के रूट्स का प्रोडक्ट अगर निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, जो कि आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, SOR मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -1 आ रहा है, तो -(-1) एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 1, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये वैल्यू हम ऑप्शन में रख के देखेंगे, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2। फर्स्ट ऑप्शन में पहले रख के देखते हैं, p इज 1 q इज 2, p इज 1 q इज 2 को रखेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, p इज 1 q इज 2, तो यहां पे रख के देखो -5x आएगा, p इज 1 q इज 2, यहां रखेंगे 3 आएगा, तो ये इक्वेशन ये नहीं आ रही है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। अब b में रख के देखते हैं, p को 1 q को 2 तो 3x स्क्वायर, p को 1 q को 2 तो 1 - 4 हो जाएगा, ये -3 आएगा तो +3x, p को 1 q को 2 तो +3 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन मैच कर रही है, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेंस इट्स आंसर विल बी बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, प्रॉपर कैलकुलेशन प्रॉपर मेथड से करते हैं थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको देखो ध्यान से। तो जिन्होंने भी प्रोग्रेशन पढ़ा है तो ये बेसिकली एजीपी है। एजीपी का मेथड वैसे भी लेंदी होता है, अगर इनफाइनाइट एजीपी होती है तो याद होगा थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन n टर्म्स हैं तो एजीपी काफी लेंदी हो जाती है। जैसे देख रहे हो 1 से 4 के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, 4 से 10 के बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है, 10 से 28 के बीच का डिफरेंस 18 आ रहा है। इसमें 2 बार एजीपी लगाना पड़ेगा और 1/3 इसका कॉमन रेशियो है, ठीक है। सो नाउ इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो n को अगर हम 1 रख देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, n को 2 रखने पे मीडियम हो जाता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो कुछ बीच की वैल्यू रखनी चाहिए। लेट्स से n को हमने 3 रख दिया, n को 3 रखा, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी रखेंगे, n को 3 रखेंगे तो 3 टर्म्स आएंगे। इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, 1 + 4/3 + 10/9, 9 एलसीएम ले लो तो दिस विल बी 9, ये हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 12, दिस इज 10, ये आ जाएगा 22, 22 + 9 करेंगे 31 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब 1/1 हम ऑप्शन में n को 3 रखते जाएंगे, तो a इसमें n को 3 रखो तो दिस इज 3, दिस इज 1/2, दिस इज -1/2, n को 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 7/2 माइनस ये 9 आ रहा है 1/18, 18 एलसीएम ले लो तो यहां पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 7 63 -1 62 by 18, तो दिस इज 31/9। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन अलोंग विथ फर्स्ट ऑप्शन कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन भी मैच करने लग पड़ जाते हैं, तो फिर हमें n की दूसरी वैल्यू भी रखनी होती है, तो इस वजह से बी ऑप्शन में भी n को 3 रख के देख लेते हैं। n को यहां 3 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 माइनस ये 8/3 बन जाएगा एंड ये 12 आ जाएगा। सो नाउ एलसीएम ले लो, दिस इज 12, यहां पे यार 32 आएगा -1, तो दिस इज 31/12, तो ये तो गलत हो रहा है बी ऑप्शन। इस तरह से सी ऑप्शन में रख के देख लो, डी ऑप्शन में रख के देख लो, अगर बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे तो हेंस इट्स आंसर विल बी ए। आई थिंक आइडिया लग गया होगा। अगर इसको भी प्रॉपर मेथड से करा जाएगा तो काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये कैटेगरी है डिटर्मिनेंट में जिसका आंसर हमेशा ही 0 आता है। समेशन जब भी लिया जाता है डिटर्मिनेंट में, आर पे डिपेंडेंट पूरा एक कॉलम है, बाकी ऐसे नाम दे रखे हैं जिससे डिटर्मिनेंट का कोई लेना देना नहीं है, एक्स वाई जेड, ऐसा ऑप्शन में भी कहीं नहीं आ रहा है। तो ये मान के चलो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबका आंसर 0 होता है। हेंस इट्स आंसर इज सी विच इज 0। इसका आंसर 0 हो गया। तो ये बुक में भी देख सकते हो, समेशन वाले डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं सब में आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, cosec थीटा माइनस sin थीटा इज m, sec थीटा माइनस cos थीटा इज n, m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस n स्क्वायर m की पावर 2/3। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब ऑप्शन में क्वेश्चन में वेरिएबल हो लेकिन ऑप्शन में कांस्टेंट नंबर दे रखे हो तो श्योरली ऐसे केस में 100% तुम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। लाइक थीटा को यहां रख दो π/4, कॉसेक थीटा साइन π/4 होता है 1/√2, तो कॉसेक π/4 होगा √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू m। तो 2 माइनस 1 दैट इज 1/√2। सिमिलरली यहां पे भी रखेंगे जब थीटा को π/4, तो sec π/4 1/√2 cos π/4, sec π/4 √2 cos π/4 1/√2, तो ये भी 1/√2 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर की पावर 2/3, तो m स्क्वायर n m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1/2, n मतलब 1/√2, तो 2 की पावर 3/2 आएगा, ऊपर जाके 2 की पावर -3/2 बन जाएगा। और mn स्क्वायर अगर हम निकालें, क्योंकि वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू भी 2 की पावर -3/2 आएगी। दोनों को रख करके देख लेना, m को 1/√2, n को 1/√2, तो दिस इज 2 टू द पावर -3/2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power -3/2 की पावर 2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 to the power -1 प्लस 2 to the power -1 that is 1/2 plus 1/2, simply its answer is 1, तो its answer is 1, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेट लाइन where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0 are concurrent। concurrent मतलब ये होता है कि कई स्ट्रेट लाइन सेम पॉइंट से पास करें, तो these are concurrent lines। ठीक है, तो देखो इसका भी बड़ा आसान मेथड है, इन दोनों को कंपेयर कराना होता है सिंपली। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तुम्हें दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। abc ऑब्वियसली आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि abc के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सेटिस्फाई करने वाले ABC इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स होंगे क्योंकि इक्वेशन एक है और अननोन 3 है। तो इन दोनों को कंपेयर कैसे कराते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट पे फोकस करो, कांस्टेंट C है और यहाँ 4C है, तो पहले इसको 4 से डिवाइड कर लो, 3/4a, 2/4 हो जाएगा 1/2b, दैट इज C इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे हम तो x की जगह 3/4 आ गया और y के प्लेस पे 1/2 आ गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो आ रहा है दैट इज सिंपली 3/4 कॉमा 1/2, तो इट्स आंसर इज सिंपली b। तो इस तरह के मेथड से सॉल्व करते हैं तो काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, without changing direction of axis
to which point origin should be transferred so that this equation is changed to an equation which contains no term of first degree. इसके लिए भी एक शॉर्टकट है. अगर जिसने सर्कल पढ़ा होगा तो ये क्लियरली दिख रहा होगा, ये सर्कल की इक्वेशन है. 3 से अगर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना है. इन केस ऑफ सर्कल विदाउट changing direction of axis, the point origin should be, जो ऊपर थ्योरी लिखी है उसी को कॉपी कर रहे हैं, should be transferred so that सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 is changed to an equation which contains no term of first degree. फर्स्ट डिग्री का मतलब ये हुआ x के टर्म नहीं हो, y के टर्म नहीं हो. तो सिंपली ये जो पॉइंट होता है, लेट्स से वो पॉइंट है अल्फा बीटा. तो अल्फा बीटा will be center of given circle, center of given circle. तो सिंपली ये सर्कल है, इसको ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करना है. वैसे तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से होता है. एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस अल्फा से, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई माइनस बीटा से. कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा. सिंपली वो पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर. और आई थिंक सर्कल का सेंटर निकालना आता होगा सबको. माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2. तो यहां से सेंटर आ जाएगा 1 कॉमा माइनस 3/2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2. तो सिंपली अगर ये रिजल्ट याद है तो इट्स आंसर इज सी. इसका आंसर क्या आ गया? सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये पॉइंट भी याद रखना है टाइम सेव करने के लिए. नेक्स्ट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल this which subtend right angle at the center. तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. तो द लोकस ऑफ, आई थिंक ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. इसमें द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये सर्कल है. इस तरह क्वेश्चन सर्कल अगर पढ़ा है तो जरूर करेंगे. इस सर्कल का हम सेंटर भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं. सेंटर आएगा 2 कॉमा -3, रेडियस आएगी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो आई थिंक ये आ जाएगा 5. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका प्रॉपर मेथड नहीं, शॉर्टकट मेथड देखेंगे. पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. ये सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज 90. तो ये 90 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है. तो यहां पे एक शॉर्टकट या एक ट्रिक याद कर लो. नोट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आता है, सीधे सीधे जो लोकस आएगा उसको याद रखेंगे, प्रॉपर मेथड की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से पेपर सॉल्व किया जा सकता है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज डायरेक्टली लोकस। तो कोई भी सर्कल दे रखा हो उस पे लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बताना हो विच सबटेंड एंगल थीटा एट सेंटर। तो सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो इस इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, इसका सेंटर क्या आ रहा है 2 कॉमा माइनस 3। तो सीधे सीधे लिख लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3, ये सेंटर ये होता है h कॉमा के का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 25, थीटा इस में एंगल क्या दे रखा है, राइट एंगल मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 2 का आधा करेंगे पाई बाई 4 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। तो दिस इज 25, कॉस पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, तो आधा हो जाएगा 25 बाई 2। तो दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 2। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। तो इस तरह के काफी सारे मेथड्स हैं, सर्कल में भी, पैराबोला में, कंप्लीट पूरी कोऑर्डिनेट में, इस तरह के काफी सारे रिजल्ट्स हैं जिससे विद इन एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ये आंसर आ रहा है ए इज द आंसर, सिंपल। तो ये रिजल्ट याद कर लो अच्छे से। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद सबटेंड थीटा एट द सेंटर। लोकस आता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2ab, पाई बाई 2ab। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज डेफिनेट इंटीग्रल में कैलकुलेशन थोड़े बढ़ जाते हैं और प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं लोग। अगर इससे कंपेयर कराएं, अच्छा कॉस साइन इंटरचेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर से भी समझ में आ रहा है, ए और बी का सेम रोल है। तो ए अगर कंपेयर कराएं तो दिस इज 3, बी इज 4, तो पाई बाय 2 ए बी 3 इंटू 4, तो दिस इज सिंपली पाई बाई 24। आंसर क्या आ गया, डी आ गया, पाई बाई 24। दिस इज द आंसर, पाई बाई 24। नेक्स्ट देखते हैं। ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू सी की पावर 6 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अच्छा, इसको अगर मैक्सिमम मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स के कंसेप्ट से करोगे तो काफी लेंदी होता है क्वेश्चन, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फर्दर डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी करना होता है। तो जिसने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है बात समझ रहे होगे। y टू द पावर 4 इज इक्वल टू c टू द पावर 6। हमें एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे AMGM का कंसेप्ट। दो नंबर्स ले रहे हैं,
ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 कॉमा बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4 और दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आता है। अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4 और दिस इज गिवन टू बी, ये क्या गिवन है? सी टू द पावर 6, इसको सी टू द पावर 6 रख देते हैं, डिवाइड बाई 2। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आएगा और दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फाइनली यहां से मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सी टू द पावर 6 अपॉन 2ab। अंडर रूट ले लेते हैं, एक्स वाई आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब अपॉन रूट 2ab। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट सी क्यूब अपॉन रूट 2ab से छोटा है या इक्वल है, तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई सिंपली। तो दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू सी क्यूब बाय 2ab। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, area of triangle formed by the tangent at any point to the curve 3xy is equal to a square by 2 और यहां पे ये भी होना चाहिए formed with coordinate axis, with coordinate axis या इसको axis लिख दें, ES मतलब coordinate axis। तो ये क्वेश्चन tangent normal एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हो गया। कोई भी कर्व है उस पे tangent ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल बना OAB इसका एरिया बताना है। तो एक तो ये टैंजेंट नॉर्मल dy बाई dx से स्लोप निकालते हैं एंड सो ऑन, वो एक तरीका है। दूसरा एक ट्रिक है यहाँ पे, नोट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by tangent to curve 2xy is equal to a square with coordinate axis इस सीधे सीधे याद कर लो, दैट इज ए स्क्वायर। सीधे आंसर आता है ए स्क्वायर। अब लेकिन यहां पे कर्व चेंज है, तो देखो कैसे डील कर रहे हैं। यहां पे दे रखा है 3xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। इसका 2 इधर ले जाते हैं और ये 3 इधर ले आते हैं, तो इधर जो भी बचेगा इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी। तो सिंपली ये जो भी आएगा वो एरिया आ जाएगा। तो इट्स आंसर इज सिंपली ए स्क्वायर बाई 3। इसका आंसर क्या हो गया? ए स्क्वायर बाई 3। दिस इज द आंसर, एरिया फॉर्म बाय टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस टू दिस कर्व। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो टेंजेंट टू कर्व 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्म बाय टेंजेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए स्क्वायर। अब यहां पे क्या करा है, इस कर्व में हमने 2xy की वैल्यू निकाल ली। 2xy क्या आ रहा है? ए स्क्वायर बाई 3। तो जो राइट हैंड साइड पे आएगा ए स्क्वायर बाई 3, दैट इज द एरिया। तो इट्स एरिया इज ए स्क्वायर बाई 3। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, जिससे तुम लोग नेक्स्ट 2020 में कुछ बेटर परफॉर्म कर पाओ। ठीक है।